मैं अपने गला का बकिया खुद जमा करूँगा और उन पर चरवाहे मुकर्रर करूँगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 23 बाब पहली से 6 आयत मुक़द्दसा। खुदावंद का फरमान है, उन चरवाहों पर अफसोस है जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक करते और परागंदा करते हैं। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा उन चरवाहों के हक़ में जो मेरी उम्मत को चराते हैं यूँ फरमाता है कि तुमने मेरे गले को परागंदा किया और उसको हाँक कर निकाल दिया और उसकी खबरगिरी ना की। इसलिए मैं तुम्हारे कामों की बदी की वजह से तुम्हारी खबर लूँगा, यूँ खुदावंद का फरमान है। और मैं उन तमाम ममालिक से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था अपने गले का बकिया खुद जमा करूँगा और उनको उनकी चरागाह में वापस लाऊँगा, और वो फलेंगे और बढ़ेंगे, और उनमें एक ऐसे चरवाहे मुकर्रर करूँगा जो उनको चराएंगे। तो वो फिर ना डरेंगे और ना खौफ खाएंगे और ना कोई उनमें से कम होगा। देख, यूँ खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं जिनमें मैं दाऊद के लिए एक सादिक कौंपल पैदा करूँगा जो बादशाह होकर सल्तनत करेगा। वो दानिशमंद होगा और ज़मीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। इसी के अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल इत्मीनान से सुकूनत करेगा। और जिस नाम से वो पुकारा जाएगा वो ये होगा कि खुदावंद हमारी सदाकत। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर 23। जुमायती जवाब। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। जुमायती जवाब। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी से गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस है। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। तू मेरे मुखालफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और ज़माने की दराज़ी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मसीह यीशु हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम उसका 2 बाब 13वीं ता 18वीं आयत मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, मसीह यीशु में होकर तुम जो पहले दूर थे, मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया है और अदावत की दरमियानी दीवार को ढा दिया है। उसने अहकाम की शरीयत जो ज़वाबत पर मुश्तमिल थी अपने जिस्म के वसीले से मौकूफ़ कर दी, ताकि सुलह करा कर अपने आप में दोनों से एक नया इंसान खल्क कर दे, इस मकसद से कि सलीब के वसीले से अदावत को मिटा दे और एक ही बदन में दोनों को खुदा से मिला दे। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों एक ही रूह में बाप का तकर्रब हासिल करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 6 बाब 30वीं आयत से 34वीं आयत तक। वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो। एक दिन रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था
सब उससे बयान किया। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत आमदोरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती पर चढ़कर अलग एक वीरान जगह में चले गए और बहतेरों ने उनको जाते देखा और जान गए और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और यीशु ने उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।